क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रीम का चुनाव करूं? कहां पे जाके मैं अच्छी अर्निंग कर पाऊंगा? जॉब मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? ये डिपेंड करेगा आपके डिसीजन के ऊपर। कुछ बच्चे यूपीएससी का सपना लेके आर्ट्स को चुन लेते हैं। क्लास 10th के बाद बेटा आपके पास 3 स्ट्रीम इंडिया के अंदर अवेलेबल होती है। क्लास 10th के बाद एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए इन 3 स्ट्रीम्स में से आपको कोई एक स्ट्रीम चुननी होती है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय परिवार विद्याकुल में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत और प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th कंप्लीट हो चुकी है। आपने बहुत मेहनत की, पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अब जितनी मेहनत की होगी उतना रिजल्ट आपका आ गया होगा और मैं ये मान लेता हूं कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया होगा। अब आता है अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्लास 10th के बाद हम लोग कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करें। भैया, क्या ये डिसीजन आसानी से बनाया जा सकता है? क्या मैं अपने दोस्तों के लिए गए स्ट्रीम को फॉलो करूं? क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रीम का चुनाव करूं? या फिर मैं अपनी लाइफ, जो सपने मैंने अपने लिए देखे हैं, जो ड्रीम्स मैंने अपने लिए देखे हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए स्ट्रीम का चुनाव करूं? बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये टाइम। मुझे याद आ रहा है जब मैं क्लास 10th में था और मेरे सामने ये डिसीजन बनाने की चुनौती थी, ये चैलेंज था। मैंने अपने माता पिता के साथ बैठ के कंसल्ट किया, मैंने अपने बड़े भाई बहनों के साथ बैठ के कंसल्ट किया। मेरे घर के कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर बड़े शहरों के अंदर नौकरी पा गए थे। मैंने उन्हें कॉल करके परेशान किया कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, कहाँ पे जाके मैं अच्छी अर्निंग कर पाऊंगा, कहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी, जॉब मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या मैं जीवन में बड़ा आदमी बन पाऊंगा। अपने टीचर्स के पास जा जाके कंसल्ट किया, लेकिन अंत में फिर भी कंफ्यूजन की स्टेट में ही रहा। क्यों? क्योंकि बाहर से जो एडवाइस आ रही थी, जो लोग मुझे बता रहे थे कि तुम ये स्ट्रीम लो, ये स्ट्रीम लो, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे सपने अलग थे, लेकिन उन्हें फॉलो करने के लिए मुझे जरूरत थी कुछ ऐसे सवालों के उत्तर ढूंढने की जिन्हें मैं अपने घर वालों के साथ डिस्कस कर सकूं, बता सकूं और यह तय कर सकूं कि क्या जिस चुनाव को मैं करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन को एक बेहतर डायरेक्शन देगा या नहीं। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उन स्टूडेंट्स में था जिन्होंने अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन खुद किया था, बिना किसी प्रेशर के, और आज वही सारी नॉलेज, वही एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आया हूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 चीजें आपको बता देना चाहता हूं। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 मिनट में, 15 मिनट में आपको ये बता पाऊं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बड़ा सवाल है, आपके जीवन का पहला ऐसा डिसीजन है जहां से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा आपके डिसीजन के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। बच्चों का जीवन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। कुछ बच्चे साइंस चुन लेते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। कुछ बच्चे यूपीएससी का सपना लेके आर्ट्स को चुन लेते हैं, लेकिन पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए रह जाते हैं, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को जानता हूं और जानता हूं कि ये डिसीजन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। तो आपको इस वीडियो को पूरा टाइम देना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे मैं आपकी जेन्युइन हेल्प कर पाऊं, असली हेल्प कर पाऊं। सेकंड चीज या प्रॉमिस जो मुझे आपसे चाहिए वो ये है कि आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद 1 घंटे बहुत आराम से बैठेंगे और इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत अच्छे से समझेंगे और अपना डिसीजन आराम से बैठकर बनाएंगे। ये 2 प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूं ताकि मैं आपकी सच में हेल्प कर पाऊं और जब आप अपने जीवन में कामयाब हो रहे हो ना, सक्सेसफुल हो रहे हो, तो वहां पे आप मुझे एक बार थैंक यू बोल रहे हो कि भैया ने एकदम राइट गाइडेंस दी थी, बिना किसी जल्दबाजी के सारी चीजें समझाई थी। तो शुरुआत करते हैं बिना देर करे। आपके सामने क्लास 10th के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सी स्ट्रीम हम लोग ले लें जहां पे हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ सपने देखे होता है। कुछ बच्चे अभी से सपने देखते हैं जेई करने के, नीट करने के, आईआईटी में जाने के, बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाने के। वहीं कुछ बच्चे सपने देखते हैं सीए बनने के, वहीं कुछ बच्चे सपने देखते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करने के। इन सबके पीछे साइंस ऑफ सिलेक्शन है। आपने किस स्ट्रीम को चुना है, इससे यह तय होता है कि आपका जो करियर है वो कितना आगे जाएगा। क्या आपको आपके सपनों की गाड़ी मिल पाएगी? क्या आपको अपने सपनों का बंगला बनाने का मौका मिल पाएगा?
क्या आपको बड़ी कंपनी खड़ी करने का मौका मिल पाएगा? ये सब कुछ इसी डिसीजन से तय होता है। इसीलिए प्लीज प्लीज सारी चीजों को भूल के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लास 10th के बाद बेटा आपके पास 3 स्ट्रीम इंडिया के अंदर अवेलेबल होती है। सबसे पहला है साइंस, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा है कॉमर्स। तीनों ही स्ट्रीम के अंदर, इन तीनों ही स्ट्रीम्स में कमाने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। आप पूरी दुनिया के अंदर देखोगे, साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिनके पास सिक्योर जॉब्स हैं। तो स्ट्रीम का रिलेशन आपकी कमाई से नहीं होता है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं आर्ट्स लेके जीवन में 10-20 करोड़ रुपए नहीं कमा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्स लेके जीवन में 50-100 करोड़ रुपए नहीं कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मिथ आपके दिमाग में घूम रहे हैं। आज इन सबको हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे और आगे बढ़ेंगे एक ऐसे डिसीजन के साथ जो हमेशा के लिए आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्लास 10th के बाद एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए इन 3 स्ट्रीम्स में से आपको कोई एक स्ट्रीम चुननी होती है। क्लास 10th से पहले जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं तो पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, तो आप और परिवार वाले कहते हैं क्लास 10th में है। लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हो, क्लास 11th में जब आप आते हो तो उन रिश्तेदारों का सवाल बदल जाता है। वो पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा है। आप कहोगे कि क्लास 11th, तो पूछते हैं साइंस से कर रहा है, आर्ट्स से कर रहा है या कॉमर्स से कर रहा है। तो 10वीं तक आप एक स्टूडेंट होते हो सिर्फ, लेकिन 11वीं से या तो आप साइंस स्टूडेंट होते हो या कॉमर्स स्टूडेंट होते हो या आर्ट्स स्टूडेंट होते हो। स्टूडेंट्स की भी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है और जिस स्ट्रीम को आप चुनते हो थोड़ा सा समाज का, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि वो एक हीन भावना से आपको देखने लगता है। अभी तक तो सोसाइटी में ऐसा चलता था कि साइंस चुनी है, अरे वाह लड़का इंटेलिजेंट होगा। आर्ट्स चुनी है, थोड़ा पढ़ने में कमजोर होगा। कॉमर्स चुनी है, अच्छा क्या ही करेगा। इस तरह के सवाल अब तक चलते थे। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर भारत भर में जो बदलाव आया है, मैं आपको बता रहा हूं कि आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, साइंस के अंदर, तीनों के अंदर कमाने की सेम पोटेंशियल है। डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस होके अपने स्ट्रीम को फॉलो करते हो। एक एग्जांपल बताता हूं। क्लास 10th तक या 10th से पहले आपका जीवन ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा जीवन होता है। अब इस जीवन के अंदर ना बड़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स होता है? आपके पास लाइफ में कोई गोल नहीं होता। ठीक है, बड़ा गोल बस ये होता है कि 10th में अच्छे नंबर आ जाए, 90 आ जाए, 95% आ जाए और स्टेट रैंक लग जाए तो और बड़ी बात हो गई। इतना छोटा सा गोल लेके आप चलते हो, राइट? ऐसा ही होता है ना। इसके अलावा आपके पास कोई बड़ा एम नहीं होता, कोई बड़ा निशाना नहीं होता जिसे अपने को लगाना है। इसके अलावा आपके जीवन में ना बहुत सारे इमोशनल बदलाव, चेंजेस आ रहे होते हैं। हॉर्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं। लड़कियों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ रहा होता है। कुछ बच्चे मौज मस्ती में निकल रहे होते हैं। ये सब कुछ क्लास 10 तक चल रहा होता है। तो हमारी लाइफ ना कुछ ऐसी होती है, देख रहे हो, उलझी हुई, कॉम्प्लेक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। किसी ने कुछ भी एडवाइस दे दी, हम लोगों ने मान लिया। लेकिन क्लास 11th में ये गलती नहीं करनी है। क्लास 11th आपसे डिमांड करती है कि आप थोड़े से सीरियस हो जाओ। अब आपके पास एक एम होना चाहिए, अब आपके पास एक गोल होना चाहिए, अब आपके पास एक मिशन होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। और क्लास 11th आफ्टर 10th आपको अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना होता है। 10th के अंदर आपने ऐसा ग्राफ बनाया होगा, ये ग्रोथ का ग्राफ है कि लाइफ में अब तक जो भी हुआ, मुझे नहीं पता था क्या करना है, सब कुछ चल रहा था, मेरा कोई कंट्रोल नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन 10th के बाद जब आप स्ट्रीम सिलेक्शन चुनते हो तो पहली बार आप अपनी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल लेते हो। पहली बार आप अपनी गाड़ी खुद चलाने लगते हो। क्लास 11th के बाद आप देखोगे आपके माता पिता आपके जीवन में बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं देंगे। उन्हें लगेगा कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब ये समझदार हो गया है। तो आपको अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना है और वो डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। आपके करियर को, आपकी लाइफ को एक ग्रोथ पाथ देना चाहिए। आप जीवन में ग्रो कर रहे हो, आपके पास सपने हो कुछ बड़ा करने के, बड़ी अर्निंग करने के। तो इसलिए ये जो डिसीजन है स्ट्रीम सिलेक्शन का, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अगले स्टेप पे आते हैं। क्या तुम सेम गलतियां कर रहे हो?
स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले 4 सवाल तुम्हें खुद से पूछने हैं। ये वो 4 सवाल हैं जो मैंने खुद से पूछे थे। मैं सच बता रहा हूं, मैंने इस पूरे कंटेंट को खुद बैठ के बनाया है। 6 घंटे लगे वापस से रिकॉल करने में, याद करने में कि जब मैं क्लास 10th में था मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और आज वही सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। पहला सवाल, टॉपर फ्रेंड को फॉलो कर रहे हो क्या? मेरे क्लास में ना एक लड़का था नवीन, ठीक है, बहुत जबरदस्त लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ता था। ये हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, मैं हमेशा क्लास में थर्ड आता था, ठीक है। सेकंड वाला जो लड़का था, आप पूछोगे वो कौन था? वो एक मैडम का लड़का था, ठीक है। तो मैडम का लड़का था इसीलिए वो नंबर पा जाता था, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा हूं। तो हुआ क्या कि जब 10th के बाद मैंने साइंस ली, नवीन ने साइंस ली, तो आपको यकीन नहीं होगा हमारी क्लास के जो 70 बच्चे थे उन सब ने साइंस ले ली। ताज्जुब हो गया, स्कूल के अंदर ताज्जुब हो गया भाई। टीचर सारे पूछने लगे कि ये ऐसा पहला क्लास है जहां से कोई बच्चा आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं गया। सेक्शन होते थे, मेरा सेक्शन था बी सेक्शन के अंदर 70 के 70 बच्चों ने साइंस ले ली। क्यों? क्योंकि नवीन ने साइंस ली थी, अखिल ने साइंस ली थी। और पता है फिर क्लास 11th में क्या हुआ? इन 70 बच्चों में से मात्र 10 बच्चे ही पास हुए। अब के जैसा नहीं था कि 11th में तो पास कर दिया बहुत टफ चेकिंग होती थी तब 11th में। मात्र 10 बच्चे पास हुए और बाकी सारे बच्चों को क्लास 11th रिपीट करनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रीम को चेंज किया। तो क्या आप अपने टॉपर फ्रेंड को तो फॉलो नहीं कर रहे कि टॉपर ने लिया है तो मैं भी लूंगा? अरे उसकी पढ़ने की स्किल अलग है, तुम्हारे पढ़ने की स्किल अलग है। उसकी कैपेबिलिटी अलग है, तुम्हारी कैपेबिलिटी अलग है। सपोज करो वो तुमसे हाइट में बड़ा है और उसे शर्ट का साइज आता है एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज, और तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हें साइज आता है लार्ज या स्मॉल। तो क्या उसकी देखा देखी तुम शर्ट भी एक्स्ट्रा लार्ज ले लोगे? नहीं लोगे ना। क्यों? जोकर लगोगे, बड़ी शर्ट पहन लोगे, अच्छी नहीं लगेगी। तो वन साइज डजंट फिट ऑल, एक साइज के कपड़े हर किसी को नहीं आते हैं। तो टॉपर को यदि फॉलो कर रहे हो तो एक बार अपने डिसीजन को रिव्यू कर लेना। अपने किसी भी दोस्त को लेकर डिसीजन ले रहे हो कि यार ये मेरा दोस्त है, मैं इसी के साथ रहूंगा, बेटा कोई दोस्ती काम में नहीं आती। 12वीं के बाद वो दोस्त कहां जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे बैचमेट्स आज कहां पर हैं मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो अपने दोस्त को यदि सेंटर में रखे कि ये दोस्ती है, इसी के साथ आगे बढ़ना है, जीवन में ये करेंगे वो करेंगे ना। यहां पे बहुत सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ईर्ष्यालु बनना पड़ेगा, अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपर फ्रेंड को फॉलो मत करना। सेकंड क्वेश्चन खुद से पूछना, बेटा साइंस स्ट्रीम इज इक्वल टू पावरफुल? क्या आप भी इस मिथ को मानते हो कि साइंस स्ट्रीम मतलब पावरफुल स्ट्रीम? साइंस ले दिया तो सब कुछ सॉर्ट हो गया, अब लाइफ में कोई चैलेंज नहीं बचा। मेरी मौसी की बेटी 3 साल पहले जब वो क्लास 10th पास कर रही थी, एग्जाम आ गया, रिजल्ट अच्छा आया, उसका मेरे पास फोन आया, बोली भैया नमस्ते। मैं कहा नमस्ते बेटा। बोली भैया मुझे ना क्लास 11th में ना कॉमर्स लेना है। मैं कहा अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, कॉमर्स ले लो, बहुत गोल्डन फ्यूचर है, सीए बनना, और बहुत सारा डिस्कशन हुआ। लेकिन वो पता है क्या बोली? बोली भैया क्लास के जितने भी स्टूडेंट है ना वो कह रहे हैं साइंस बहुत पावरफुल स्ट्रीम है। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसे मीम्स देखे हैं, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आपने बीटेक कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस तरह का सोशल मीडिया का प्रेशर उसके सर पे हावी होने लगा था। 2 घंटे लगे उसे समझाने में, तब जाके वो समझी कि साइंस स्ट्रीम का मतलब पावरफुल स्ट्रीम नहीं है। साइंस स्ट्रीम भी बाकी स्ट्रीम्स की तरह एक स्ट्रीम है। अगर आपका साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो हाँ आपके लिए पावरफुल हो सकती है, लेकिन अगर आपका आर्ट्स के अंदर फोकस है, आर्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स भी आपके लिए इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन अभी इंटरेस्ट वाले पार्ट पे आऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है, अगले पेज पर लिख कर आया हूं, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम पावरफुल स्ट्रीम नहीं है, ऐसा मिथ दिमाग में, ऐसी कल्पना लेके मत चलना। तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है, आर्ट्स एंड कॉमर्स इजी है क्या? बहुत सारे बच्चे ना पढ़ाई से बचना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि पढ़ना ना पड़े, सक्सेस मिल जाए, कामयाब हो जाए। तो क्या क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स इजी है और पढ़ाई से ना बच जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं ना आर्ट्स ले लेता हूं, कॉमर्स ले लेता हूं, पढ़ाई से बच जाऊंगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है।
आर्ट्स के अंदर भी बहुत लेंदी सिलेबस है। आर्ट्स जिस तरह की सिंसेरिटी पूछती है, आपसे आस्क करती है, डिमांड रखती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतनी डेट्स को याद रखना, इतने इवेंट्स को याद रखना, और बैलेंस शीट पे जिस दिन बैठ गए ना, उस दिन असली कॉमर्स समझ में आ जाएगी। सब बराबर में है, कंप्लीटली हार्ड है, एक दूसरे के इक्वल है। तो पढ़ाई से बचने के लिए अगर सोच रहे हो कॉमर्स ले लूं या आर्ट्स ले लूं, नहीं चलेगा। ये सवाल खुद से पूछना। अगला सवाल खुद से पूछना, कंफ्यूजन में डिसीजन बना रहा हूं क्या? क्या मैं कंफ्यूज हूं? और बहुत सारे बच्चे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि घर में गाइड करने वाले कोई नहीं होते। लोग अपनी ओपिनियंस बता देते हैं कि मेरी क्या ओपिनियन है, और उनकी ओपिनियन को आप एडवाइस मान के फॉलो कर लेते हो। तो आपको आराम से सोचना है कि क्या मैं कंफ्यूजन में तो डिसीजन नहीं बना रहा। कंफ्यूजन का कैसे पता चलेगा? आपको ना बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, कभी लग रहा होगा साइंस ले लूं, कभी लग रहा होगा आर्ट्स ले लूं, कभी लग रहा होगा कॉमर्स ले लूं। और फिर आप ना जैसे पर्ची वाला खेल खेलते हैं ना कि चलो यार साइंस ले लेता हूं, और आपने साइंस ले ली। तो कंफ्यूजन के अंदर डिसीजन मत बनाना। अगला सवाल, सोसाइटी, समाज। समाज क्या कहेगा? अगर मैंने आर्ट्स ले ली तो समाज क्या कहेगा? पढ़ने में कमजोर था भैया, कौन चार लोग? कोई चार लोग नहीं, तुम्हारा जीवन है। अपने जीवन को अपनी तरह से जियो, मेहनत करो। लेकिन ये मत सोचना कि मैंने आर्ट्स ले लिया और कॉमर्स ले लिया तो समाज मुझे ये समझेगा, वो समझेगा। कोई चार लोग नहीं है भाई, तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ का डिसीजन अपने आप लो ना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ना फाइनेंशियल प्रेशर कि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, साइंस में इतना पैसा लगता है करने में, कैसे अफोर्ड करेंगे? तो एक काम करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। ना ना ना, अगर पढ़ने में अच्छे हो ना बेटा, बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे लोग भरे हुए हैं जो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा दे देंगे। तुम्हारे अंदर अगर वो काबिलियत है और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे माता पिता के पास वो पैसा नहीं है, इस वजह से गलत स्ट्रीम मत चुनना। बहुत लोग हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर, तुम अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। फाइनेंशियल प्रेशर के चक्कर में गलत स्ट्रीम मत लेना। नेक्स्ट है रिजल्ट। अगर ये तीन प्रेशर की वजह से आप अपना डिसीजन बदल रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है। ये तीनों तरह के प्रेशर है। रिजल्ट का क्या प्रेशर है? भैया मैंने तो एक्सपेक्ट किए थे ना कि मेरी 10th में 80% आ जाएगी, लेकिन मेरी परसेंट तो भैया बस 68 रह गई, बस 68% रह गई। भाई तुम अगर इसे देखो तो लगभग 70% है ना। यहां तुमने 80% एक्सपेक्ट किए थे, बीच में कितना गैप रह गया? मात्र 10 से 12% का। और रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता जिस टीचर ने तुम्हारी कॉपी चेक करी हो वो घर पे लड़के आया हो, 5 की जगह 4 नंबर देती हो। तो रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसे अपनी काबिलियत में कमी मत समझना। तो ये 5 सवाल सबसे पहले खुद से पूछना। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को वापस आके देखना। इन 5 सवालों के जवाब तुम्हारे पास हर हाल में होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन करने से पहले स्ट्रीम का तुम्हारे पास इन 4 प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या है? इंटरेस्ट वर्सेस स्ट्रेंथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कहा था ना इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत बार होता क्या है ना कि हमारा इंटरेस्ट तो होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट साइंस के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट साइंस के अंदर है, लेकिन साइंस के अंदर मेरे मार्क्स कितने आए? 45। कितने मार्क्स आए? 45। अब ये इंटरेस्ट मुझे कहां लेकर जाएगा? कहीं लेकर नहीं जाने वाला। लेकिन मैंने फिर देखा मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सोशल साइंस के अंदर मैं पढ़ा तो कम, लेकिन मुझे समझ में ज्यादा आया। और सोशल साइंस के अंदर है मेरे मार्क्स, सोशल साइंस या स्टडीज के अंदर है मेरे मार्क्स 85। बहुत आराम से समझना, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। लाइफ में जब भी तुम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करोगे ना, ध्यान रखना सक्सेस बहुत लेट से मिलेगी, बहुत लेट से सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को फॉलो करा, तो वही सक्सेस जो तुम्हें 10 साल बाद मिलनी है वो 10 साल पहले मिल जाएगी। तो इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए डिसीजन मत बनाना। स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या है? क्या पता इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर हो, आर्ट्स में जाना चाहिए, लिटरेचर पढ़नी चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रोफेसर बन सकते हो, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, राइटर बन सकते हो। आज की दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं ना, इतने ऑप्शंस हैं, मैं बता नहीं सकता। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ पहचाननी है अपनी। ये काम तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा।
तुम सोचते हो तुम्हारे पापा कर दें, चाचा कर दें, बड़े भाई बहन कर दें, ना, सेल्फ, यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। अपने स्ट्रेंथ को खुद ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, लाइफ यू वांट। बच्चों के साथ मिलता हूं, समझ में नहीं आता आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सपने देखने कम कर दिया है। मैं बच्चों से पूछता हूं, भाई अच्छा एक बात बता, तूने अपनी लाइफ किस तरह की इमेजिन करी है, किस तरह की लाइफ तू अपने लिए सोचता है, मेरे भाई बता। नहीं बता पाते। अधिकतर बता देते हैं बस जेई कर लूंगा भैया, जेई करने का मन है, हाँ नीट करने का मन है, डॉक्टर करने का मन है। भाई वो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, तुम लाइफ कैसी चाहते हो बहुत अलग सवाल है। क्या तुम चाहते हो सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचना और 6 बजे वहां से वापस आ जाना, या तुम चाहते हो कि तुम अपने मन से काम करो, रात को 2 घंटे काम करा, 4 घंटे रात में काम किया, सुबह 2 घंटे काम किया, घर बैठ के काम किया। क्या तुम चाहते हो कि मेरा एक बड़ा सा घर हो, तो उसके लिए बिजनेस मैन बनना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ को इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं आखिर जिंदगी में क्या चाहता हूं। क्या मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऑफिस हो जहां पे 200-300 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हो, मेरे साथ काम कर रहे हो, या फिर मैं चाहता हूं कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी और के सपने को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत कर रहा हूं। तो मैं अपनी लाइफ को एक बार इमेजिन करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी, ये डिसीजन तभी अच्छा बन पाएगा। तो अपनी लाइफ को एक बार इमेजिन करो, कैसी लाइफ तुम चाहते हो। अगला, प्रेशर हैंडलिंग, कि जिस तरह का प्रेशर तुम्हारे स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के बाद आने वाला है, क्या तुम उसे झेल पाओगे। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम साइंस लेते हो, तुमने साइंस स्ट्रीम ले ली, ठीक। अब इसके अंदर सब्जेक्ट देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक। या तो तुम इन तीन का कॉम्बिनेशन बना रहे होगे, या फिर इन तीन का कॉम्बिनेशन, पीसीएम या पीसीबी, या चारों का कॉम्बिनेशन बना रहे होगे। फिजिक्स को तुम्हें हर रोज 3 घंटे देने ही होंगे। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो 3 घंटे देने पड़ेंगे। केमिस्ट्री को 3 घंटे देने पड़ेंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे हर रोज देने पड़ेंगे। बायो प्रैक्टिस करने के लिए हर रोज 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो क्या तुम ये 6, 7, 8, 9, 10 घंटे का प्रेशर झेलने के लिए तैयार हो, खुद को तैयार कर पाओगे। अगर तुम आर्ट्स ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या कॉमर्स ले रहे हो। अब आर्ट्स के अंदर बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, डेट्स याद रखनी है, इवेंट्स याद रखने हैं, डिफरेंट सिविलाइजेशन याद रखनी है, डिफरेंट रूलर्स को याद रखना है, राजाओं को याद रखना है, एम्परर्स को याद रखना है। तो इतना कुछ याद रख पाओगे? कैपेसिटी है ब्रेन की उस प्रेशर को झेलने की? इसे बहुत अच्छे से एक बार समझ लेना, क्या तुम वो प्रेशर हैंडल कर पाओगे? और लास्ट है एफर्ट और कंसिस्टेंसी। तुम कोई भी स्ट्रीम ले लो बेटा, कोई भी स्ट्रीम, साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अगर रिजल्ट चाहते हो। एफर्ट्स कम हुए, कंसिस्टेंसी कम हुई, सोचा 1 महीने अच्छे से पढ़ लूंगा। स्टार्टिंग में ना पता है क्या होता है, एक तरह का ना एक्साइटमेंट होता है। जब क्लास 11th में आते हैं सब कुछ पढ़ने का मन होता है, नई किताबें होती हैं, नए चैप्टर होते हैं, बार बार पलट के देख रहे होते हैं, इंटरेस्ट बना होता है। 1 महीने बाद कंप्लीटली जीरो, खत्म हो जाता है। बच्चों के एफर्ट जीरो हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी जीरो हो जाती है, और वहीं से आपका सपना टूट जाता है। तो एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी रखने पड़ेंगे। ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो इन्हें रिव्यू कर लेना, इनके जवाब आपके पास होने चाहिए, और इन 4 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए इस स्ट्रीम सिलेक्शन को करने से पहले। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, ठीक है, किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। साइंस का सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। सबसे पहला आपके जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास कोर सब्जेक्ट का बनेगा पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। मेरे पास ये वाला ऑप्शन था जब मैं अपने 12th में था, 11th 12th मैंने पीसीएमबी से करे। अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ना इस वाले ऑप्शन को चुनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि 2 नाव के ऊपर सवारी करेंगे। मैंने भी करा था। मेरी 11th 12th और उसके बाद के 2 साल जब मैंने AIEEE और एम्स जैसे एग्जाम्स दिए थे, इट वॉज द लिविंग हेल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हेल, जीवन नरक बना हुआ था। मैं 18 19 घंटे पढ़ता था और तब भी प्रेशर बना रहता था। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। और मैंने देखा, मैंने उस टाइम पे सारे एग्जाम क्रैक किए,
आज मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे स्तर पे। जितने एग्जाम तुम सोच सकते हो वो सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हुए हैं अपने टाइम पर। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने 11th में पीसीएम भी ले ली लेकिन 12th में आके ड्रॉप कर दी। ये हकीकत है, मेरे ही बैचमेट्स थे, मेरे ही क्लासमेट्स थे, ड्रॉप कर दी। प्रेशर नहीं झेल पाए, नहीं पढ़ पाए 18 घंटे। और जरूरत होती है, 18 घंटे से नीचे तुम सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज बना ही नहीं सकते भाई। 3 घंटे 4 घंटे देने ही पड़ते हैं हर सब्जेक्ट को, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैथ मुझे थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, फिजिक्स में मजा आ रहा है ना, तो मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ने लगूं। भैया आप एक बात समझो, क्लास 11th के फिजिक्स में 60 to 70% मैथमेटिक्स है। आप मैथ से चाह के भी नहीं बच सकते। बायोलॉजी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मुझे थ्योरी में मजा आ रहा है तो बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दे दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री को कर दूं। कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, तीनों की रेलेवेंसी बराबर है, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 ऑप्शन बनते हैं, आप पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो या पीसीएम भी ले सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना कि आपको क्या सूट कर रहा है। इसके अलावा लैंग्वेज इंग्लिश आपको कंपलसरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। बिहार की अगर मैं बात करूं, है ना, बिहार की यदि मैं बात करूं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में से आपको सिलेक्शन करना होता है। ग्रुप ए में हिंदी इंग्लिश है, उसमें से किसी एक को उठाना होता है। फिर ग्रुप बी में काफी सारी लैंग्वेजेस है, तो इंग्लिश कंपलसरी रहती है। इसके अलावा आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू एंड अदर्स। इंग्लिश हिंदी में से कोई एक रहता ही है, बाकी स्टेट्स में भी लगभग इंग्लिश कंपलसरी है। तो इस तरह का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है यहां तक? ये आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद आते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या है। कि भैया मैंने ना साइंस ले ली, मैंने आपने जो भी चेक मार्क्स बताए मैंने वो सब सवालों के जवाब ढूंढ लिया, मेरा मन है मुझे साइंस लेना है, तो करियर ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, मैं लाइफ में क्या क्या कर पाऊंगा। मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम बूम कर रही हैं, बराबर की अपॉर्चुनिटीज हैं। साइंस के अंदर आप क्या क्या कर पाओगे वो सारे डिग्री और प्रोग्राम्स में आज यहां पर आपके लिए लिख कर लेकर आया हूं। सबसे पहले अगर आपके पास पीसीएम है, अगर आपके पास पीसीएम है तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ओपन हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं? आप डिफेंस के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक, आप जेई के एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग कंडक्ट कराते हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं अगर आपके पास पीसीएम है। क्लियर है? डिफेंस के जितने भी टेक्निकल और स्लाइटली नॉन टेक्निकल एग्जाम है उनके लिए आप अपीयर कर सकते हो। आईआईटीज के लिए, जेई का एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हो। क्लियर है? अब कौन कौन से कोर्सेज, प्रोग्राम्स, डिग्रीज आप कर सकते हो, ध्यान रखना। सबसे पहले आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसे कर सकते हो। मैंने बीटेक की थी, ठीक है, मैंने बीटेक की थी AIEEE को क्रैक करके। फिर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, जो भवन निर्माण होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के निर्माण होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे आप आ सकते हो। फिर आप बैचलर ऑफ प्लानिंग कर सकते हो। बैचलर ऑफ प्लानिंग क्या है? जितने भी अर्बन और रूरल एरियाज हैं उनके अंदर किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सरकार के साथ बैठ के बहुत मौके मिलते हैं आपको कि आप अधिकारियों के साथ बैठ के ना उनके शहरों की प्लानिंग कर रहे हो। बैचलर ऑफ प्लानिंग बहुत बूम करता हुआ फील्ड है इंडिया में आज के समय में, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए ओपन होगा। इसके अलावा BSc IT कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो। अच्छा, अगर आप कंप्लीटली एकेडमिक में जाना चाहते हो, एकेडमिक में मतलब आप टीचर बनना चाहते हो या आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लाना चाहते हो कि मेरे पास इस सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, मुझसे ऊपर कोई ना हो, और यहां से आपकी PhD के रास्ते खुल जाते हैं। तो एकेडमिक अगर आप जाना चाहते हो, कोर एकेडमिक, तो उसके लिए आप BSc ऑनर्स में जा सकते हो। उसे आप फिजिक्स में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स में भी कर सकते हो और स्टैटिस्टिक्स में भी कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन जो होने वाली है वो DU होने वाली है, ठीक है। DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। CVT का एग्जाम निकालना पड़ेगा, DTU का अपना एक एग्जाम होता है उसे निकालना पड़ेगा। तो काफी कुछ आप कर सकते हो साइंस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, डिटेल में एक एक चीजें क्रैक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उन्हें आप अपीयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, PCM स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। ये हो गए PCM। अगर आप PCB लेते हो, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ध्यान रखना नीट का ऑप्शन आपके लिए खुल ही गया।
टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसके लिए आप जा सकते हो। इसके बाद एमबीबीएस आप कर सकते हो, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों के डॉक्टर बन सकते हो। और इंडिया में दांतों के सर्जन्स पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुए हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोइंग मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है डेंटल सर्जरी का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस ही बड़ा है। बीडीएस बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है। इसके बाद आप बैम्स कर सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेद में अगर आपका जाने का मन है। ठीक है, बहुत ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ग्रोइंग फील्ड है। मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मेरी जो मदर है उन्हें कैंसर हुआ था। ठीक है, स्टेज 3 का कैंसर था, हम लोगों ने एम्स में ऑपरेट कराया, सब काम कराए, लेकिन अभी हम लोग आयुर्वेद से उनको ट्रीट कर रहे हैं। बहुत बड़ा फील्ड है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आप बीएचएमएस करते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथी में आप जा सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा होम्योपैथी, अब मैं आपके लिए सरल भाषा में अगर बताऊं तो छोटी छोटी डब्बी आती हैं, छोटी छोटी सफेद सफेद दवाइयां आती हैं, अगर आपको कभी देखने का खाने के लिए मिली होंगी, मीठी मीठी दवाई आती हैं होम्योपैथी की। मैं ऐसे बहुत सारे सर्जन्स को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जानता हूं जो आज के समय में कनाडा, यूएस और आपका ये क्या है इस जगह का नाम, यूएस, कनाडा, जर्मनी में जाके सेटल हो गए इंडिया से पढ़ के। तो होम्योपैथी एक ऐसा फील्ड है जो इंडिया के बाहर बहुत ग्रो हो रहा है, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर आप यूनानी मेडिसिन में जा सकते हैं, यूनानी मेडिसिन एक पूरा फील्ड है। इसके बाद बेटा आप बीवीएससी एंड एएच कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज। अगर आपका एनिमल से प्रेम है, पशुओं से आप प्यार करते हो, तो जानवरों के जो डॉक्टर्स हैं आप उसमें जा सकते हो। बहुत ग्रोइंग फील्ड है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जिस तरह से हम बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं ना, जानवरों को भी उसी तरह से वैक्सीन लगती हैं, और एक एक वैक्सीन 5-5, 6-6 हजार रुपए डॉक्टर लगाने के लेते हैं। बहुत ग्रोइंग, हर घर में आज कोई ना कोई एक पशु पाला ही जाता है। छोटे छोटे डॉग्स को हम लोग पालते हैं, कैट्स को हम लोग पालते हैं। तो जैसे जैसे घरों में ये डॉग्स, कैट्स और जितने भी एनिमल्स हैं इन्हें पालने का प्रचलन बढ़ रहा है, ये फील्ड बहुत ग्रो होता जा रहा है, और गवर्नमेंट के अंदर इसमें बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी बताता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। अंबानी है ना, अंबानी का नाम सुना है, इंडिया के या एशिया के सबसे रिचेस्ट, उनके एक बेटे हैं अनंत अंबानी शायद, उन्होंने वंतारा के अंदर सबसे बड़ी वेटनरी यूनिवर्सिटी खोली है, वंतारा के अंदर, जामनगर में शायद। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने जा रही है। अगर आप पशुओं से प्यार करते हो, अगर आप वेटन्स में जाना चाहते हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है जामनगर में, जितना मुझे याद है। जगह को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद बीएससी नर्सिंग, हाईली इन डिमांड ग्लोबली, बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो। सरकारी नौकरियों की भरमार है, खाली रह जाती हैं, इतनी पोस्ट रहती हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर। बीएससी नर्सिंग बहुत ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, इसके अलावा आप बीपीटी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, आजकल बहुत चल रहा है फिजियोथेरेपी। ये वो मेडिकल के अंदर बेटा ध्यान रखना, आप इसमें से कुछ भी कर लो, मेडिकल के अंदर आप इसमें से कुछ भी कर लो, आप निश्चित रूप से कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। साइंस के अंदर यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस हैं, आपको बहुत डिफाइंड वर्जन में, डिफाइंड वे में जाना पड़ेगा कि मुझे कौन सी डिग्री करनी है। बट पीसीबी के अंदर मैं आपको एक चीज का कमिटमेंट कर सकता हूं कि आप इसमें से कुछ भी करोगे ना, निश्चित तौर पर कामयाब होगे, इतनी डिमांड है। आप सोचो ना, इतने सारे लोग हैं, 130-140 करोड़ लोग हो गए भारत के अंदर, कितने डॉक्टर्स हैं उंगलियों पे गिन लोगे, कुछ लाख डॉक्टर्स हैं। नर्स कितने हैं, कुछ लाख नर्सेज हैं, और रिक्वायरमेंट, आवश्यकता कितनी बढ़िया। तो ग्रोइंग फील्ड है ये, सारे ग्रोइंग फील्ड है। फिर आप बी फार्मा कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, इसमें आप दवाइयां बनाना भी सीखते हो, और सबसे अच्छी बात है आप अपने गांव और घर में रहना चाहते हो तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको बी फार्मा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर अपने घर बैठे, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने माता पिता के पास रहना चाहते हो, अपने ही शहर में रहना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छी दुकान खोल सकते हो, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, वहीं पर रह सकते हो। ठीक, इसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स, अगर आप कोर एकेडमिक में जाना चाहते हो कि भैया मुझे पशुओं से ज्यादा प्यार है ना, मनुष्यों से ज्यादा प्यार है, साइंस और रिसर्च में जाना चाहते हो, तो बीएससी ऑनर्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। बॉटनी में जा सकते हो, जूलॉजी में जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, जेनेटिक्स में जा सकते हो, एनवायरमेंटल साइंसेज में जा सकते हो, एंड ऑल ऑफ दीज फील्ड्स आर वेरी अमेजिंग एंड वेरी ग्रोइंग फील्ड। बायो में तो अगले 50 साल बूम रहने वाला है भाई, जबरदस्त बूम रहने वाला है, मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट लेवल बूम रहने वाला है।
ठीक, अब आ जाते हैं पीसीएमबी। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ले रखे हैं तो ध्यान रखना पीसीएमबी के अंदर ये सारे ऑप्शन, ये वाले जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो खुल ही जाते हैं। ठीक है, पीसीएमबी के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। अब उससे अलग ना मैं न्यूट्रल डिग्रीज लेकर आया हूं। न्यूट्रल डिग्रीज क्या क्या है? आप बीटेक या बीएससी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से, बीटेक या फिर बीएससी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से, स्पेशल पीसीएमबी वाले बच्चे। ठीक है, इसके अलावा आप बीटेक कर सकते हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक कर सकते हो आप फूड टेक्नोलॉजी में, साइंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। अब आपको पता है 140 करोड़ लोग हो गए, हमारा देश इतनी पैदावार अनाज की कर ही नहीं सकता, इतनी क्रॉप्स हम लोग बना ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हम लोग पैदावार, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, आपने देखा होगा प्रिजर्व फूड्स आ रहे हैं, प्रिजर्व फूड्स आ रहे हैं, पहले से बने बनाए पिन्नी में पैक आते हैं, फ्रिज में रखो, चाहे मीट हो चाहे वेज नॉन वेज सब, तो उनकी भी प्रॉपर साइंसेज है, इनके अंदर भी बहुत पैसा है, कंप्लीट रिसर्च वाले फील्ड है बेटा, कंप्लीट रिसर्च वाले फील्ड है, बहुत पैसा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर अच्छा कर गए ना, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बहुत पैसा है इन सारे फील्ड्स के अंदर। इसके बाद आप बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, बायोफिजिक्स कर सकते हो, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी एकदम नया फील्ड है, पिछले 6 साल से ग्रो हो रहा है भारत के अंदर, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नया फील्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, साइंस ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्शन। भारत के अंदर डेयरी कितना बड़ा व्यापार है, तो जरूरत है ना कुछ ऐसे लोगों की जो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर नए साइंसेस का, नई टेक्नोलॉजीज का इजाद करें, जरूरत है ना मैनेजमेंट की। तो ये सारे वो फील्ड्स होने वाले हैं, अगर आप पीसीएमबी ले रहे हैं तो आपको इन्हें कंसीडर करना चाहिए। अगर आप पीसीएमबी ले रहे हो तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि इनसे पहले आप स्पेसिफिक डिग्री इनके अंदर देखो। मैं ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूं, ठीक है, मैं ऐसे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं जो आज के समय में बहुत अच्छी पोजीशंस में, बहुत अच्छी कंपनीज बना रखी हैं, खुद कंपनीज को चला रहे हैं और उन्होंने यही डिग्रीज फॉलो की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया जो बच्चे साइंस एज अ करियर ले रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन उनके लिए तीनों स्ट्रीम्स में खुलने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्ट्रीम न्यूट्रल डिग्री। स्ट्रीम न्यूट्रल डिग्री कौन कौन सी होंगी? यानी कि आपने साइंस से ले लिया, 12th कर ली, अब कुछ मन में बदलाव आ रहा है, तो वो न्यूट्रल डिग्रीज बता रहा हूं जिन्हें आप कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या है बेटा? सबसे पहला है मैनेजमेंट एंड बिजनेस के अंदर आप बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट स्टडीज। लेकिन ध्यान रखना, बीबीए या बीएमएस करने के बाद आपका एमबीए करना कंपलसरी हो जाता है, बिना एमबीए के जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो 12th के बाद आप बीबीए प्लस एमबीए करोगे तो जॉब लगेगी या मिल पाएगी। क्लियर है? ठीक है, दूसरा आप लॉ के अंदर जा सकते हो, लॉ के अंदर आप बीएलएलबी कर सकते हो, बीएलएलबी कर सकते हो, बीएससी एलएलबी कर सकते हो। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ डिग्रीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। ठीक है, मैंने एलएलबी किया था, सिर्फ मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, फिर एमबीए किया, फिर एलएलबी किया। तो एलएलबी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। जबरदस्त पावर है, जबरदस्त पैसा है, मेहनत बहुत लगेगी। स्टार्टिंग के 10 ईयर, स्टार्टिंग के जो 10 साल है, ठीक है, वो बहुत मेहनत के होने वाले हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, बहुत मेहनत के होने वाले हैं। वकील को अपनी जिंदगी में बहुत पढ़ना होता है, ध्यान रखना, बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 10 साल के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। 10 साल के बाद एक फ्यूचर ग्लोरियस गोल्डन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अतः पैसा है। ठीक है, इसके अलावा डिजाइन और क्रिएटिव में भी आप जा सकते हो, बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हो, फैशन, इंटीरियर, प्रोडक्ट एंड ग्राफिक डिजाइन में अगर आप जाना चाह रहे हो। अच्छा फील्ड है, मैं कहूंगा इट्स अ गुड फील्ड, बट मैंने इसके अंदर जो सक्सेस का रेशियो देखा है वो बहुत कम देखा है। फील्ड अच्छा है, बट मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, है ना, मैंने कम देखा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी आ रही हो। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। हर ऑर्गेनाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता कि वो एजुकेशन की कंपनी है जैसे विद्याकुली है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, सबके यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बूमिंग सेक्टर है। ठीक है, इसके बाद आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो, न्यूट्रल डिग्री है, मतलब आपको साइंस में आपने 12th अपनी क्रॉस कर ली, पास कर ली, अब उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार ये डिसीजन हो गया थोड़ा बहुत इधर उधर, तो वापस से आ जाओ, आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म कर सकते हो, पत्रकार बन सकते हो आप, जर्नलिस्ट बन सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, ये ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और ह्यूमैनिटीज में अगर जाना चाहते हो तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो ये वो न्यूट्रल डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है बेटा, बहुत क्लियरली मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। डिपेंड्स ऑन कॉलेज, डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से किया है। क्यों? कॉलेज के अंदर फैकल्टीज मार्क होते हैं, समझ में आता है कि यार ये जिस कॉलेज से पढ़ के आ रहा है वहां पे एजुकेशन का स्टेटस क्या है। तो या तो ये कॉलेज से डिपेंड होगा या आपकी नॉलेज से। ठीक है। तो अगर एवरेज सैलरी की बात करूं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन एवरेज सैलरी पकड़ रहा हूं, बिल्कुल लोएस्ट, बिल्कुल लोएस्ट, कितना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 3 लाख से 6 लाख एनुअली, यानी कि 25,000 से 50,000 पर मंथ आप कमा सकते हो। ये आपकी मंथली सैलरी होगी 25,000 से 50,000। एनुअल पैकेज आपका होगा 3 लाख पर एनम से 6 लाख पर एनम। ठीक है। इसके अलावा जो बेस्ट है, अब बेस्ट में मैंने आईआईटी भी काउंट कर लिया है। अगर आप आईआईटीज में चले गए है ना, या अच्छे कॉलेज में चले गए, तो बेस्ट में मैंने वो वाला काउंट कर लिया है। 15 लाख रुपए सालाना एनुअली, 15 लाख रुपए एनुअली से आपकी स्टार्टिंग होगी और 3 करोड़ रुपए तक जा सकती है सालाना एनुअली। तो ये हो गया लगभग 1,25,000 से लगभग आपका 2.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, लगभग 2.5 लाख रुपए महीना। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 25 लाख हो गया, माफ करना। ठीक, कॉमर्स के ऊपर आते हैं। ठीक, कॉमर्स के ऊपर आते हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। वो स्टूडेंट जो 11th 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेना चाहते हैं, बहुत ग्रोइंग फील्ड है। मेरे जितने दोस्त साइंस में हैं उससे 10x ज्यादा कॉमर्स के मेरे फ्रेंड्स हैं। हर कोई बड़ी बड़ी कंपनी में, कोई बिग 4 के अंदर है, कोई सीए है, मतलब भरमार है। और जिस लेवल की नॉलेज इनके पास होती है ना, मैं बता रहा हूं नेक्स्ट लेवल। तो कॉमर्स के अंदर सबसे पहले 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो, जिसमें आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा वो अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, इकोनॉमिक्स होगा और मैथमेटिक्स होगा। लैंग्वेज के अंदर वही इंग्लिश प्लस हिंदी, डिपेंड कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हो। इंग्लिश कंपलसरी है। क्लियर है? तो 3 ऑप्शन यहां बनते हैं। आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो, जिसमें कोर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। आप कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। इसके अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। और तीसरा जो ट्रेंडिंग है वो है कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ। कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ। अब अप्लाइड मैथ्स में क्या होता है? अप्लाइड मैथ के अंदर आपको ना जो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड मैथमेटिक्स है उसी को पढ़ना है। आसान भाषा में बता रहा हूं। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी कॉमर्स स्ट्रीम में कॉमर्स विद मैथ ले सकते हो, विदाउट मैथ ले सकते हो और अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ ले सकते हो। ठीक है। क्या क्या कर सकते हो? करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है भैया? सबसे पहले आ जाओ बीकॉम। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, फिर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी जा सकते हो एकेडमिक्स में। ठीक है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो, बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हो, बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट कर सकते हो। तो बीकॉम की अलग अलग क्या है प्रोग्राम्स हैं। डिपेंड कि आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है, आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। यहां पे इंटरेस्ट फॉलो करना, यहां पे स्ट्रेंथ फॉलो मत करना। पिछली बार हमने क्या कहा था? स्ट्रेंथ फॉलो करनी है। यहां पे इंटरेस्ट फॉलो होगा, क्योंकि अब सब चीजें आपकी समझ में आ गई। अब तो जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा होगा उसमें ज्यादा जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। तो क्या क्या है वापस देखो, बीकॉम के अंदर बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, फिर बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो, बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हो, बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट्स कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट समझ गए? क्या क्या बोलो बोलो बोलो। स्टॉक एक्सचेंज, ये सब डिपेंड है आपका इंटरेस्ट कहां पर है। तो बीकॉम में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इन्हें ऑफर करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बिग 3 सर्टिफिकेट्स क्या क्या है? आप 11th में आए,
उसी के साथ फाउंडेशन की तैयारी करी, सीए सीएफएस, बहुत सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। 3 बिग सर्टिफिकेट्स क्या है, ये सर्टिफिकेट्स मेंशन है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स क्या होने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहला हो गया चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। जबरदस्त डिमांड है, 24/7 डिमांड है, कोई भी एज चल रही हो इसकी डिमांड बनी हुई है, ठीक है। फिर आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, और इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। ये तीनों सबसे बड़े सर्टिफिकेट्स हैं इंडिया के अंदर। बहुत मेहनत लगेगी, मैं बता रहा हूं, बहुत मेहनत। मतलब बंदे 5-5 बार ट्राई करते हैं एक एग्जाम को निकालने के लिए। इसमें प्रॉब्लम यह है, अगर तुम्हारा एक एग्जाम फंस गया तो फंस गया, फिर 4 अटेम्प्ट दोगे, 5 अटेम्प्ट दोगे, फिर भगवान भरोसे है। एक एक नंबर से रहता है, एक एक नंबर से एक एक एग्जाम, 4-4 बार अटेम्प्ट। मैंने अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली में 4 सी हैं, मैंने रोते हुए देखा है भाई, 4-4 बार एक एग्जाम को निकाल रहे हैं, नहीं निकल रहा है, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बोल दिया है कि अब मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बट ठीक है 10-15 दिन लगते हैं, वापस मेहनत करने में लग जाता है। ये हकीकत है, होता है। तीनों सबसे बड़े सर्टिफिकेट्स हैं इंडिया के। तो अगर आप कर रहे हो, है ना, तो मुझे लगता है बीकॉम के साथ साथ आपको इन्हें भी देखना चाहिए। 12th में ही आपको इन तीनों सर्टिफिकेट्स की तैयारी कर देनी चाहिए। पॉसिबल है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड लॉ, ठीक है। इसमें क्या क्या कर सकते हो, बीए और बीएससी कर सकते हो आप ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स के अंदर बीए और बीएससी, ठीक। इसके अलावा बीकॉम कर सकते हो आप, एलएलबी, बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी, ये 3 चीजें आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स एंड लॉ के अंदर। ये 3 डिग्रीज आपके लिए ओपन है, 3 सर्टिफिकेशंस आपके लिए ओपन है। आइए जी बात कर लेते हैं धन वर्षा कितनी होगी भैया। ध्यान रखना, एवरेज जो आफ्टर ग्रेजुएशन है उसमें 5 लाख से 13 लाख एनुअली, 5 लाख से 13 लाख रुपए एनुअली, सालाना, ठीक है। 40,000 रुपए महीने से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ तक आप आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बड़ी सारी चीजें होती हैं, है ना, शॉर्ट में बताता हूं। आप अकाउंटिंग भी कर सकते हो, आप ऑडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट और ऑडिटिंग दो मेजर फील्ड माने जाते हैं। अगर ज्यादा जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत डिटेल वीडियो मैं किसी भी सेगमेंट पे लेके आ सकता हूं, ठीक है, और इमीडिएट लेके आ जाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, बेस्ट क्या है बेटा, इसका बेस्ट है 15 लाख से 35 लाख रुपए, 15 लाख से 35 लाख रुपए एनुअली आप कमा सकते हो, ठीक है। और अगर अपनी फर्म खोल ली, सीए बन गए, तो भैया कोई लिमिट नहीं है, जितने आपके क्लाइंट होंगे उस हिसाब से आप कमा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस आप किसी ना किसी फर्म में तो करोगे ना, कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा खुद की फर्म खोलने से पहले, खुद की कंपनी खोलने से पहले। तो उस बीच में 15 लाख से 35 लाख रुपए आप कमा रहे होगे, अगर किसी अच्छे एसोसिएट्स के यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया, किसी अच्छी बेंच को आपने अगर ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया भाई कॉमर्स का। अब आ जाओ आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, 2 तरह के पॉपुलर कॉम्बिनेशन चलते हैं, ठीक है। आर्ट्स में ना 2 ही तरह के पॉपुलर कॉम्बिनेशंस चलते हैं, मैं दोनों कॉम्बिनेशंस आपके लिए लेकर आया हूं। पहला पॉपुलर कॉम्बिनेशन है वो है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी। वापस देखना, पॉपुलर कॉम्बिनेशन कौन सा है, पहला हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, इसके साथ हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। दूसरा पॉपुलर कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा पॉपुलर कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान देना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट ले लिया, इंग्लिश और हिंदी ले लिया। पॉपुलर कॉम्बिनेशन 1 है उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से यूपीएससी और बीपीएससी को टारगेट में रखते हैं, या यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, जो स्टेट लेवल की सिविल जॉब्स हैं उन्हें जो टारगेट में रखते हैं, वो लेते हैं पॉपुलर कॉम्बिनेशन 1। हिस्ट्री लेंगे क्योंकि सब जगह हेल्प करेगी, पॉलिटिकल साइंस लेंगे सब जगह हेल्प करेगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अगेन सेम जगह हेल्प कर रही होंगी। तो यूपीएससी वाले जो ट्रिगर्ड बच्चे हैं उनका पॉपुलर कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। वो बच्चे जो थोड़ा एकेडमिक में अच्छा करना चाहते हैं, साथ में गोल रखते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर लूंगा या पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर लूंगा, ऐसा वो थोड़ा सेफ साइड होकर चलते हैं, थोड़ा सिक्योर होकर चलते हैं कि अगर ये क्लियर ना हुआ तो मैं एकेडमिशियन तो बन ही जाऊंगा, टीचर कहीं बन ही जाऊंगा, पॉलिसी मेकिंग में तो कहीं आ ही जाऊंगा, पॉलिसी मेकर्स जो नीतियां बनाते हैं। तो वो क्या ऑप्शन लेते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट उठा के इंग्लिश हिंदी,
ठीक है, तो ये दोनों पॉपुलर कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप डिफाइंड बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हो एक दिशा में, तो पॉपुलर कॉम्बिनेशन 1 ले लेना। थोड़ा सा चाहते हो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, ऐसा ना हो कि अगर मैं ये क्रैक ना कर पाया तो जीवन में कुछ ना कर पाऊं, तो पॉपुलर कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, ऑल्दो पॉपुलर कॉम्बिनेशन 1 भी अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप बहुत कुछ अचीव लाइफ में कर चुके होते हो, ज्ञान इस लेवल का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन क्या क्या है? बीए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो। बीए ऑनर्स में इकोनॉमिक्स से कर सकते हो, साइकोलॉजी से कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर से कर सकते हो। बहुत जबरदस्त जबरदस्त कॉलेज इंडिया के अंदर है अगर आप बी ऑनर्स करना चाहते हो, एक से एक जबरदस्त कॉलेज, एक से एक। ठीक, और यहां से जब निकलोगे तो एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग आदमी बनकर निकलोगे। ठीक, नेक्स्ट है बी एल एल बी आप कर सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो। ठीक है, बीबीए एल एल बी कर सकते हो, बीबीए एल एल बी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना, जहां भी ये बीबीए आ जाए ना, वहां पे ध्यान रखना एक मास्टर डिग्री की जरूर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपको यहाँ फिर तो यहाँ पे एलएलएम के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना ही पड़ेगा, आप ऐसे मान के चलो बीबीए के साथ कुछ भी हो, एक मास्टर डिग्री हमेशा जरूरत में होती है। ऑल्दो यहाँ पे बीबीए एलएलबी 2 डिग्री मिल रही है, बीबीए अलग हो गया, एलएलबी अलग हो गया, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, लेकिन ध्यान रहे फिर भी एक मास्टर्स डिग्री की जरूरत रहेगी अगर कॉर्पोरेट के अंदर जॉब देख रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस आप कर सकते हो, बी डेस कर सकते हो, बैचलर ऑफ डिजाइन, नया फील्ड है, पिछले 10 सालों से, मुझे लगता है 2009 या 10 के अंदर इंडिया में ग्रो होना शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है। ठीक है, वो बच्चे जो अधिकतर होम साइंस लेते हैं, है ना, होम साइंस लेते हैं, उनका फ्यूचर इसमें अच्छा होता है। आप मुंबई में जाके, दिल्ली में जाके, पटना में जाके, चंडीगढ़ में जाके, ठीक है, दिल्ली में जाके और जो भी जगह है उन सब में फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, कपड़े सिल सकते हो, डिजाइनर कपड़े बना सकते हो, बहुत महंगे महंगे सेल होते हैं, वो ऑप्शन एक आपके पास अवेलेबल है। फिर आप बीजेएमसी कर सकते हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, दिल्ली में एक से एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी से ऑफर करती है, एक से एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उसके बाद बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शन आपके पास आर्ट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो सब आप दे सकते हो, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ अगली चीज देखते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसे मैं खाली छोड़कर आया हूं। आर्ट्स के अंदर जितनी भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ध्यान रखना वो आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने साहित्य अच्छा पढ़ लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपने साहित्य अच्छा पढ़ लिया, लिटरेचर के आप अच्छे स्टूडेंट बन गए, तो आप किसी पब्लिकेशन हाउस में लग सकते हो जहां पे किताबों की छपाई होती है, कंटेंट बनाया जाता है। वहां पे आपकी जो अमूमन सैलरी है वो 40,000 रुपये महीने से शुरू होगी, ठीक है, और 2 लाख रुपए महीने तक जा सकती है। लेकिन प्रकांड पंडित बनना पड़ेगा भैया, ये बात ध्यान रखना, प्रकांड पंडित। आर्ट्स में सब कुछ पोटेंशियल का गेम है कि तुमने कितना पोटेंशियल कमाया। अगर जर्नलिज्म कर लेते हो तो मुझे लगता है 30,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये से लेके जिस तरह का जर्नलिज्म आज चल रहा है, बहुत आसानी से आप 1 लाख रुपए तक की सैलरी प्राप्त कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। अगर आप मुझसे कहोगे भैया एवरेज बता दो, मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, 25,000 रुपये से लेकर और 3.5 लाख रुपए महीने तक की नौकरी अवेलेबल है। ये हो गया इसका एवरेज। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपका पोटेंशियल क्या है, आपके पोटेंशियल से ही तय होगा, डिफाइन होगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एक चीज आप समझिए, इसके अलावा जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट मैंने बताए थे ना, है ना, आपके लिए एक बोनस टिप और दे देता हूं। आप एसएससी के एग्जाम्स में भी जा सकते हो, आप एसएससी के एग्जाम्स निकाल सकते हो, जा सकते हो ना, पुलिस भर्ती देख सकते हो। साइंस वालों के लिए ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, आर्ट्स के लिए थोड़े से रेस्ट्रिक्ट होते हैं, कॉमर्स के लिए थोड़े से रेस्ट्रिक्ट होते हैं। तो बोनस टिप मैं आपको क्या देने जा रहा था कि साइंस के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ के कर सकते हो कुछ भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तीनों स्ट्रीम्स बेटा, तीनों ही स्ट्रीम्स ध्यान रखना बराबर
आपका पोटेंशियल बराबर की पावर रखती है। तो ये आज की क्लास थी, ये आज का सेशन था। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितना लाइट, जितने कंप्रेस्ड और हल्के तरीके से आपको बेहतर समझाया जा सकता था पूरी कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। इसके साथ ज़रूर बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम को लेके आगे 11th में जाने वाले हो, आपका ड्रीम क्या है। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा बेसब्री से कि आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हो करियर के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप जो भी स्ट्रीम लोगे, जो भी लाइफ में करने वाले हो, बहुत अच्छा करोगे, लाइफ में बहुत बड़ा नाम बनाओगे, बहुत अच्छा कमाओगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।